everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start a new course that is about fundamental of DBMS एंड आज का जो एपिसोड है उसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि DBMS में हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड DBMS होता क्या है। बट गाइस इसको करने से पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं कि DBMS में जो टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं, जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे उनका मतलब क्या है एंड उससे ही हम आगे पढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम करने वाले हैं थोड़े टॉपिक्स के बारे में बात कि डाटाबेस क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, नॉलेज क्या होती है। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा से। डाटा होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो डाटा है वो कलेक्शन है ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट्स which can be stored and processed by a computer or by human। अब देखो, जब आपने ये डेफिनेशन लिखनी है तब आपने डिटो ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, इसमें आप अपने तरफ से कोई एग्जांपल या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं डाल सकते हो। जब आपने कोई डेफिनेशन लिखनी होती है एग्जाम्स में स्पेशली, उस टाइम पे डेफिनेशन होती है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट पॉइंट में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो लेंथी बन जाए तो हम नेक्स्ट पॉइंट में उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देंगे। पर जो हमारा पहला डेफिनेशन होगा वो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा एक प्रॉपर वर्ड्स के साथ। तो हमारा डाटा का डेफिनेशन है collection of meaningful fact which can be stored and processed by computers or human। तो डाटा एक नॉर्मल डाटा है जो एक मीनिंगफुल फैक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास डाटा है कि हाँ ये हमारे पास फ़ोन नंबर है। अब देखो वो डाटा है, ठीक है, हमें ये नहीं पता वो किसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से वो सिर्फ एक डाटा है कि हमारे पास सामान पड़ा है, कोई डाटा पड़ा है, ठीक है। किसी का वेट है, किसी का प्राइस है, कॉस्ट है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, ये डाटा हो जाता है कि हमारे पास डाटा पड़ा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप न्यू क्लास में जाते हो, ठीक है, आपको एक बुक मिली है, आपने वो बुक पढ़नी है, आपके सब्जेक्ट है वो। तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे वो सिर्फ एक डाटा है, उसमें कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट है कि उसमें आपको चैप्टर्स के बारे में बताया गया है, आपको नॉलेज दी गई है। बट जब तक आपको वो चीज़ आपको आती नहीं है तब तक सिर्फ आपके लिए वो डाटा है। और जब हम उस डाटा को पढ़ लेते हैं, जब हम उसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, उस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, डाटा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं फ़ोन नंबर, वेट, प्राइस, कॉस्ट, नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब आपने एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सबसे पहले हमें नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हो, उसके बाद एक आप यहाँ पे इमेज बना के भी शो कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा टिप है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप एग्ज़ाम्स में स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, तो अगर आप उस टाइम पे एग्जाम्पल या फिर डायग्राम की हेल्प से आप समझाते हो टीचर को, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स का एक सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब टीचर आपका ये डायग्राम देखेगी उसको समझ आ जाएगा कि हाँ आप जो एग्जाम्पल में जो भी आप डायग्राम में शो कर रहे हो, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको मतलब पता है इसका, ठीक है, आपको आंसर आता है। तो आपका जो रिटर्न में जो भी आपने डेफिनेशन लिखी होगी, कई बार होता है कि वो भी अच्छे से चेक नहीं करते हैं, सीधा आपका एग्जाम्पल और आपका डायग्राम देख के आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो मेक श्योर आप डायग्राम और एग्जाम्पल हमेशा यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में, इसमें तो हमेशा ही आपने करनी ही करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे से डाटा है, डाटा साउंड्स भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, सेगमेंट्स में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। तो डाटा जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। डाटा सिर्फ एक फैक्ट है, मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं उनका एक कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया, ये एक प्रोसेस डाटा है। मतलब जब हमने एक जैसे अभी पहली वाली एग्जांपल लेते हैं, हमें एक न्यू कोर्स लिया है, उसमें हमारे पास एक बुक है, उसको बुक को पढ़ना है,
ठीक है। तो वो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे वो एक डाटा है। जब वो पूरा डाटा हम पढ़ लेंगे, जब हम वो पूरी बुक पढ़ लेंगे, वो एक प्रोसेस्ड डाटा बन जाएगा। वो बुक पढ़ने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हम पास होंगे एग्जाम्स में या नहीं होंगे, हमें आता है सब कुछ या नहीं आता है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या इजी है। तो वो चीज़ क्या होगी, वो प्रोसेस डाटा होगा जो हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ठीक है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह की इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ डाटा है, कि जो डाटा है उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से हम कोई डिसीजंस ले पा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे चेक्स हो गया, टाइम टेबल्स हो गया, बिल, प्रॉफिट रिपोर्ट्स, मेरिट लिस्ट, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है वो एक प्रोसेस्ड डाटा है। अब मेरिट लिस्ट को ले लो। ठीक है। आपके पास डाटा है 100 स्टूडेंट्स का। जब आप एक एक डाटा को देखोगे कि हाँ इसके मार्क्स इतने हैं, इसके मार्क्स इतने हैं, तब आपने लाइन वाइज बनाना होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, फिर उसके कम किसके हैं। तब आप क्या करोगे, सब डाटा को एक बार देखोगे, समझोगे, प्रोसेस करोगे, तो वो क्या हो गया, वो इन्फॉर्मेशन हो गया। उससे हमें मेरिट लिस्ट मिलेगी तो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है नीड ऑफ नॉलेज। यहाँ पे नीड ऑफ नॉलेज नहीं है, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है। सो व्हाट इज अ नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। इंफॉर्मेशन तो ठीक है कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रोसेस डाटा से, तो अब इसकी ज़रूरत क्या है। देखो इंफॉर्मेशन बहुत ही नेसेसरी है आज के टाइम पे। ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कोई भी टास्क। ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की, तो हम आज के टाइम पे सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। तो हमेशा हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड वो भी अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है। पर आज के टाइम पे बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से कर सकते हैं, टेलीविजन से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, रेडियो से कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं, एंड बहुत से जर्नल्स होते हैं, हम वहाँ से भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किसी के ऊपर बायोग्राफी लिखनी है। ठीक है। तो आप उस इंसान की बायोग्राफी लिखने के लिए आप क्या करोगे, नेट से हेल्प लोगे, नेट में से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, किसी के जर्नल से इन्फॉर्मेशन निकालोगे, न्यूज़पेपर्स से रिकॉर्ड देखोगे कि कैसे कैसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इंसान के बारे में। तो ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। तो बेसिकली आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत मैटर करती है, एंड पूरा का जो पूरा वर्ड है वो डिपेंड करता है कि कैसे कितनी जल्दी हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है। ठीक है। सो नॉलेज इज़ लाइक, अगर देखो हमने डाटा पढ़ा। ठीक है। डाटा क्या था कि एक नॉर्मल फैक्ट से जब उसे प्रोसेस करते थे, समझते थे, पढ़ते थे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता था। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में भी क्या होता था कि इंफॉर्मेशन से हम डिसीजंस ले पाते थे। उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड एवेल्युएटेड इन द ह्यूमन माइंड, जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से ह्यूमन के माइंड में एवेल्युएट हो गई है, आ गई है कि उससे हम एक पर्पस बन गया। ठीक है। इट कैन बी यूज पर्पसली इज नोन एज नॉलेज, कि हम उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमें नॉलेज मिले बेसिकली। अब इंफॉर्मेशन तो है। अब देखो अगर हम बोलें कि आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, एक पूरी बुक पढ़ ली है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन से ही आपको नॉलेज बनेगी, उसमें जो मीनिंगफुल, जो उसमें पर्पसली जो आपने काम करना होगा, तो वो आपको नॉलेज देगा। इन अदर वर्ड्स द सम है ये ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। इन्फॉर्मेशन तो मिली जब आप उस बुक को पढ़ रहे थे, जो आपका कोर्स का बुक था उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, जब आप उसको पढ़ रहे थे तब आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि हाँ जब आप उसको प्रैक्टिकली करके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप C++ पढ़ रहे हो एंड अगर आपने C थ्योरेटिकल करा फिर उसको प्रैक्टिकल करा, तब आप उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस गेन करोगे प्रैक्टिकली करते हुए। ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको मिली थ्योरेटिकल, तब आपने प्रैक्टिकल भी करी, एक्सपीरियंस भी मिला, तो वो क्या बन जाएगा, वो नॉलेज बन जाएगा। सो जो हमारा नॉलेज है वो सम ऑफ इंफॉर्मेशन है
एंड एक्सपीरियंस है द पर्सन हैज एक्वायर्ड एंड लर्नड एंड एबल टू रिकॉल और यूज इज नॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा नॉलेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कोई नंबर है, ठीक है, हमारा डाटा है, कोई नंबर कोई भी ले सकते हो, लाइक 515089 कोई हमारा डाटा है, एंड योर बैंक बैलेंस हैज जम्प्ड 70% टू, जो भी हमारा अमाउंट था उससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 70% जो है वो जंप कर गया है। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हुई कि आपको इतना इंटरेस्ट मिला है या कुछ भी मिला, वो आपको इंफॉर्मेशन मिली। तो नोबडी ओज मी दैट मच मनी इज नॉलेज। तो किसी ने ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो हमारी नॉलेज हुई। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप एग्ज़ाम्स, ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट है एंड अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता है कि आपको 100 आउट ऑफ पेपर आएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको 200 आ गया है, 200 का आएगा या फिर कुछ भी, तो आपको नॉलेज है कि 100 आउट ऑफ ही आना है, 200 नहीं आ सकता है। तो वो आपकी नॉलेज है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे पर्पसली आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे होनी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी नॉलेज होती है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने नॉर्मल टर्म्स के बारे में पता किया है कि जो डीबीएमएस में आगे यूज़ करने वाले हैं ये टर्म्स। इसका मेन मोटिव ये था कि जब हम आगे जाके डीबीएमएस को डीपली पढ़ने वाले हैं तब आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे आगे, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि नॉलेज क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या था, डाटा क्या था, तब हम डायरेक्टली इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो ये सबसे बेसिक टर्म्स हैं जो हम डीबीएमएस में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज, एंड नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। एंड मोर ओवर यहाँ पे बहुत और भी कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं या फिर कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो रिगार्डिंग मोर कोर्सेज, तो आप डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, एंड मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैंने आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू गाइज।